नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा। अगर आप एक वर्किंग लेडी हो, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आप अपने काम और अपने घर को किस तरीके से बहुत ही प्रोडक्टिव वे में मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों टिप नंबर 1 है वेक अप अर्ली। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठ के अगर आपकी जिम्मेदारी में जो भी आपका काम है, अगर आप वो अच्छे से कर ले, मान लीजिए अगर आप कुकिंग करते हैं अपने फैमिली के लिए, तो सुबह ही उठ के ट्राई कीजिए पूरा दिन का कुकिंग करके जो भी खाना है खाने के बाद उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके उसके बाद घर से निकलना। घर से आने के बाद कुकिंग का काम मत रखिए दोस्तों। आपका अगर कुछ कपड़े धुलने के हैं, तो आप सुबह ही ट्राई करिए, सुबह उठ के वॉशिंग मशीन में एक लोड लगा देने का। और आप जब तक अपना काम करेंगे सुबह का, वो कपड़े धुल के रेडी होके रहेंगे और आप उसको सूखने के लिए दे के अपने काम पे निकल सकते हैं दोस्तों। और सुबह सुबह अगर आप अपने फ्लोर को अच्छे से वाइपर से वाइप करके, उसके बाद अच्छे से एक शावर लेके, और आप जो भी आपका पूजा है, आपका वर्शिप है अपने गॉड के लिए, वो आप करेंगे, एक सेंटेड धूप जलाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, तो वो जो पॉजिटिविटी है ना दोस्तों, वो आपका जो पूरा दिन है उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर देगी। है ना, आपका माइंड जो है ना वो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही काम रहेगा, तो पूरा दिन आप स्ट्रेस फ्री होके काम कर सकते हैं। ठीक है। और हम लेडीज का एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि हम लोग जब काम पे जाते हैं ना, तो घर का पूरा काम करते हैं और लेकिन हम लोग के पास खाने का टाइम नहीं होता। हम लोग 5 मिनट में जल्दी जल्दी खा के कुछ भी करके हम लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म में आपको हेल्थ का प्रॉब्लम देगा। है ना। तो आप सुबह ट्राई करिए, अच्छे से आधा घंटा टाइम अपने लिए निकालिए और अच्छे से ब्रेकफास्ट करिए, खुद को अच्छे से रेडी करिए ऑफिस के लिए। ठीक है, खुद अच्छे से तैयार होइए। और ऑफिस मान लीजिए आपके घर से 1 आवर की अगर दूरी पे है, तो कम से कम 1 आवर 15 मिनट पहले आप घर से निकले। है ना दोस्तों। तो सुबह उठने की बहुत सारे बेनिफिट्स है दोस्तों। है ना। तो टिप नंबर 2 में चलते हैं। टिप नंबर 2 है, आप अपने किचन में अच्छे अप्लायंसेस में इन्वेस्ट करें, जैसे कि राइस कुकर। एक राइस कुकर हम लोग को बहुत जरूरत है दोस्तों, हम लोग जो वर्किंग लेडी है। मान लीजिए कभी आपको बहुत सुबह में रश है, आप एक 1 पॉट मील बना पाएंगे इसमें। ठीक है ना। आप एक माइक्रोवेव ओवन लीजिए दोस्तों। आप सुबह में जब खाना बना के जाएंगे, रात में आके आपको खाना बनाने का टेंशन नहीं है। आप एक ग्लास के कंटेनर में उसको स्टोर करके जाएंगे, आएंगे बस ग्लास का कंटेनर में उसको गर्म करेंगे और खा लेंगे। है ना। उसके बाद आप एक अच्छा जूसर और मिक्सर ग्राइंडर में आप इन्वेस्ट कीजिए। है ना। जो मसाले हम बाजार से खरीदते हैं, बहुत समय देखा गया है कि उसमें बहुत मिलावट होती है ना। तो आप अपने जो स्पाइसेस है उसको अच्छे से रोस्ट करके, जैसे कि क्यूमिन सीड को अच्छे से रोस्ट करके आप जो जीरा पाउडर है वो बना सकते हैं। तो इन सब चीजों में इन्वेस्ट करिए दोस्तों। फिर सुबह मान लीजिए आपको ब्रेकफास्ट की जल्दी है, आप एक अच्छा टोस्टर या एक अच्छा सैंडविच मेकर जरूर रखिए दोस्तों। सुबह सुबह आप जब खाना बनाते हैं, तो कुकिंग टाइम को एक्सीड हो जाता है। कभी कभी हम लोग जब ठंडा पानी डालते हैं खाना में, है ना। तो हमेशा खाना में आप लोग गर्म पानी का यूज करिए। इसमें जो क्या होता है ना, जो कुकिंग टाइम है वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि सुबह के टाइम में हम लोग को बहुत जल्दी होती है। और हम लोग को जल्दी जल्दी, अगर हम लोग के ऊपर कुकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी खाना बना के निकलना पड़ता है ना। तो इन सब अच्छे अप्लायंसेस में आप इन्वेस्ट करिए दोस्तों। टिप नंबर 3 है, आप अपना मील प्रिपरेशन वीकली या मंथली कर लीजिए दोस्तों। फ्रीजर का मैक्सिमम यूज कीजिए दोस्तों। है ना। मान लीजिए आप एक वीक का जो वेजिटेबल्स है वो खरीद के, आप अच्छे से उसको धो के काट के, आप अच्छे से उसको चॉप करके अगर आप फ्रीजर में रख देंगे एक जिपलॉक बैग में, तो क्या होगा, तो आपको जिस दिन जो बनाना है, आप फ्रीजर से वो जिपलॉक बैग निकालेंगे और आप इंस्टेंट उसको कुक कर पाएंगे। है ना।
उसके बाद क्या है, जो बेसिक जो करी मसाला है, जैसे कि हम लोग एक करी बनाते हैं, हम लोग कभी कभी पनीर का जो करी है वो बनाते हैं। जो बेसिक करी मसाला है ना, वो आप बना के क्यूब्स में फ्रीज कर लीजिए, और फ्रीज होने के बाद उनको एक जिपलॉक बैग में पैक करके उनको फ्रीज कर लीजिए दोस्तों, है ना। उसके बाद क्या है दोस्तों, आप कुछ प्री मिक्सेस बना के रखिए, जैसे कि जैसे पोहा का प्री मिक्स हुआ, ठीक है, सूजी का उपमा का प्री मिक्स हुआ, ये सब आप बना के रखिए और उसको एक लेवल करके रख दीजिए दोस्तों फ्रीजर में, है ना। उसके बाद क्या है, आप जो ड्राई मसाला यूज करते हैं उसको आप कोशिश करिए कि आप जो खड़े मसाले हैं वो खरीद के उससे आप उसका ड्राई जो पाउडर मसाला है वो आप रेडी कर लीजिए दोस्तों 1 हफ्ते के लिए। क्योंकि हम लोग बाजार से जो पाउडर मसाला खरीदते हैं उसमें ज्यादातर मिलावट होती है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों, है ना। और अपने फ्रीज को हमेशा जितना पॉसिबल हो खाली रखिए, है ना। और जो स्पेसिफिक चीज है वो स्पेसिफिक जगह में रखिए फ्रीज में। आपका फ्रीज कभी भी ओवरलोड नहीं होना चाहिए, ये आपके लाइफ में स्ट्रेस लेके आएगा दोस्तों। तो आप अगर अपने लाइफ में स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो अपने फ्रीज का जो स्ट्रेस है वो कम करिए। आपके फ्रीज में रखा जो खाना है वो बहुत दिन तक खराब होना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप फ्रीजर में फ्रीज कर दीजिए जो भी आपके रॉ वेजिटेबल्स है, और जितना आपका कंज्यूम होता है उतना निकाल के आप उसको बनाइए, है ना। फोर्थ टिप है, आप अपने इम्पोर्टेंट लेकिन जो नॉन अर्जेंट वर्क है उसको डेलीगेट कर सकते हैं, यानी उसको आप किसी और से करा सकते हैं। जैसे जैसे आप घर पे मान लीजिए उतना टाइम आप नहीं दे पाते तो आप एक हाउस हेल्प हायर कर सकते हैं, है ना। आपका जो क्लोथ्स है उसको आप आयरन खुद से नहीं कर पाते, आपको टाइम नहीं मिलता क्योंकि आप खुद ऑफिस जाते हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, मान लीजिए आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सभी का जो क्लोथ है, जो कपड़े हैं, वो आप आयरन करने बैठेंगे तो आपका एक पूरा दिन चला जाएगा। तो मेक योर डे प्रोडक्टिव एंड हायर अ अनदर वन whom you can delegate your work, है ना। उसके बाद क्या है, जैसे कि ग्रोसरी शॉपिंग है, ग्रोसरी शॉपिंग अपने फैमिली मेंबर के किसी को आप डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे कि अपने हस्बैंड को आप बोल सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रोसरी शॉपिंग करके देना, और आप उनको एक लिस्ट दे दे सकते हैं, है ना। उसके बाद वर्क प्लेस में जैसे कि आप जो भी फाइल्स हैं उनको कोई क्लरिकल स्टाफ या कोई पियोन से आप उनको मेंटेन कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप दे सकते हैं, है ना। आप जो अपने टीममेट है, अपने जूनियर टीममेट है, उनको कह सकते हैं कि एक आप प्रेजेंटेशन बनाइए इसके ऊपर, और फिर आप एक प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन में आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो आपका टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। और आप अगर एक वर्किंग लेडी है तो मेरा सजेशन है आपको अपने फाइनेंस भी खुद देखने चाहिए। तो आप अपने फाइनेंस के लिए एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल, जैसे कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स फाइलिंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इसके लिए एक प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करें और अपने फाइनेंस को अपने से मैनेज करें। टिप नंबर 5 है दोस्तों, आप अपना जो नेक्स्ट डे है वो एक दिन पहले रात को ही डिसाइड कर लीजिए, प्लान कर लीजिए। और इसके लिए आप एक डायरी रख सकते हैं दोस्तों। एक डायरी में आप लिखिए कि कल क्या क्या मुझे करना है ना। और ये जो काम है ये आप क्रोनोलॉजिकली लिखिए। जैसे कि मैं लिखती हूँ कि मुझे सुबह उठ के वॉशिंग मशीन पहले चलाना है, उसके बाद मुझे फ्रेश होना है, उसके बाद मुझे कुकिंग करना है, फिर मुझे घर क्लीन करके, पूजा करके, खुद खा के उसके बाद ऑफिस के लिए निकलना है। तो ऐसा आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं दोस्तों। और बीच में आप अपने जो भी रिक्वायर्ड है उसको आप एडिशन ऑल्टरेशन कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस का बैग एक दिन पहले ही रेडी रखिए दोस्तों, है ना। ऑफिस में जो आप पहन के जाएंगे वो भी आप एक दिन पहले ही
तय करके रखिए, जरूरत पड़े तो आप निकाल के एक स्पेसिफाइड जगह में रखिए उनको, है ना। आप अपने बॉटल्स को फिल कर लीजिए दोस्तों, एक दिन पहले ही रात में आप अपने बॉटल्स फिल कर लीजिए जो आप नेक्स्ट डे लेके जाएंगे। अगर आपको ठंडा पानी लेना है तो उनको फ्रिज में स्टोर करिए, अगर आपको नॉर्मल वाटर लेना है तो आप उसको भर के अच्छे से बैग में पैक कर लीजिए, है ना। आप जो गैजेट्स लेके जाते हैं, मान लीजिए पावर बैंक हुआ, ठीक है, आपके ईयरपॉड्स हुए, उसको आप रात में ही चार्ज करके रखिए दोस्तों। हम लोग क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग बहुत टायर्ड होते हैं और चार्ज करना भूल जाते हैं अपने गैजेट्स, और नेक्स्ट डे हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो अपने स्मार्ट वॉच, अपने ईयरपॉड्स, इनको रात में आप चार्ज करके रखें। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रात को आप जब सोने जाए तो अर्ली सोने जाए, है ना। ऐसा नहीं कि 11 11:30 बजा दे, ठीक है ना। आप अगर जल्दी सोएंगे तो आप नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठ पाएंगे, है ना। तो ये कुछ टिप्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मैं आशा करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।